साहब श्री लिखते हैं कि शिव भाव के शिखर की तलहटी में संपूर्ण संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं, लेकिन कई वर्ष हो गए शिव को गुरु बनाए और अभी तक संकीर्णता खत्म नहीं हो रही है। क्या करें? कृपया समझाइए। हाँ, जिज्ञासा आपने सुन ली है। शिव को गुरु बनाए हुए बहुत वर्ष हो गए हैं, लेकिन जीवन की संकीर्णता अभी खत्म नहीं हो रही है। संकीर्णता में क्या संकीर्णता, इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। मानसिक, आर्थिक, कोई भी चीज हो सकती है, सामाजिक। शिव को गुरु बना के ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये पंक्ति जो है ये शिष्यानुभूति की पंक्ति है, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बताया। शिष्यानुभूति की ये पंक्ति कहती है कि शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं। लेकिन गौर करने की बात यह होती है कि शिव भाव शिखर की तलहटी में लेकिन शिव का लक्ष्य बनाकर मेरी मंजिल क्यों है, हमको जिसका है, ये थर्मामीटर है, इसी से नापा जा सकता है। ये लक्ष्य, ये उद्देश्य, ये नियत जिसकी है कि महादेव मेरे हो जाए, और उसके जीवन की तो समस्त संकीर्णता तिरोहित हो ही गई है। हाँ, लक्ष्य अगर कुछ और है, शिव के अलावा कोई और लक्ष्य है, जैसे हम लोग महादेव को गुरु बनाते हैं, किसी ने कहा है इसलिए बना लेते हैं, लेकिन हमारे जीवन में दुख है, कष्ट है, परेशानी है, बेचैनी है, किसी को संतान नहीं, किसी को नौकरी नहीं, किसी के शरीर में कोई बीमारी है, कोई मानसिक रूप से परेशान है, कोई आर्थिक रूप से परेशान है, तो कोई परेशानी और दुख में है, और किसी ने कहा उससे कि शिव को गुरु बना लीजिए तो आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। परेशानी दूर हो जाती है, लेकिन याद रखिएगा, ये सुनकर जिस दिन आपने शिव को गुरु बनाया, उस दिन से लेकर आगे के दिनों तक भी आपका लक्ष्य शिव नहीं है। शिव से मिले हैं इसलिए कि ताकि मेरा काम हो सके। तो लक्ष्य तो शुरू से यही था कि हमको संतान चाहिए, लक्ष्य शिव तो नहीं थे। लक्ष्य तो यही था कि हमको संपत्ति चाहिए, उद्देश्य शिव से मिलना तो नहीं था, शिव से काम लेना है। लेकिन शिव का होना नहीं है, दोनों में काफी अंतर है। शिव का काम, ये तीनों सूत्र जो साहब ने कहा करने के लिए, उन्होंने कहा कि तीनों सूत्र शिव को कृतज्ञता ज्ञापित करने का सर्वोत्तम पक्ष है, सर्वोत्तम तरीका है। लेकिन अगर अपने लौकिक कामनाओं के लिए हम सिर्फ करते हैं तो लौकिक कामनाएं पूरी तो होंगी ही, क्योंकि महादेव से सटे हैं आप। महादेव से चाहे जैसे सटिए, हरि से लगी रहो रे भाई, लगे रहे हैं आप तो बनत बनत बन जाए, ये तो होगा ही होगा। लेकिन उद्देश्य अपना थोड़ा ठीक करिए। आपने देखा होगा आज तो हर हाथ में मोबाइल है, सबके पास है ना। ये एक ऐसी चीज है जो मतलब सबके पास है। आपने देखा होगा हमारे मन की तर्ज पे ही बना है वो। मन जैसा तो नहीं बन पाया, जिसने मशीन बनाई है, मशीन तो मशीन ही रहेगी, लेकिन मन से प्रेरणा लेकर ही बनाई गई है वो। तो आप गौर करिएगा कि अगर उस मोबाइल फोन में आप कोई चीज, कहते हैं ना गूगल पे देख लेते हैं, गूगल पे देखते हैं, लोग देखते हैं, जिसको लिखने नहीं आता या टाइप करने नहीं आता तो उसमें आप बोल के खोजते हैं, सर्च करते हैं। जैसे उसमें माइक जो है दबा के आप कहते हैं
शिव चर्चा। तो शिव चर्चा में जैसे ही कहते हैं आप, तो आप देखते होंगे कि उसमें बहुत सारी चीज आ जाती है। साहब की शिव चर्चा भी आ जाती है, बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहनों की शिव चर्चा भी आ जाती है, कोई कोई उसमें पूरा नाच गाना का डाले हुए है वो भी आ जाता है, गाना का भी आ जाता है। यानी आपने खोजा है शिव चर्चा, लेकिन आ गई है कितनी चीज, आपके पास बहुत सारे विकल्प है। आप देखना क्या चाहते हैं, आप आगे इस एक कदम के बाद दूसरा कदम आपका कहाँ जाने वाला है, ये तो आपके हाथ में वो फोन है। मन तो आपके पास है ना, तो आपके हाथ में वो फोन है, और आप उस पे अब कहते हैं कि साहब की शिव चर्चा, तो आ जाता है जितना भी साहब की चर्चा उस पे है, फिर वो आ जाता है आपके सामने। तो जैसे ही आपके सामने वो आता है, तो बाकी सारी चीजें धीरे धीरे सब की सब हट जाती है। होता है कि नहीं ऐसा? बोलिए, होता है कि नहीं ऐसा? यानी जैसे ही आपने शिव की चर्चा की तो बहुत सारी चीजें आई, लेकिन आपने उसमें खोजा कि शिव की चर्चा में बहुत चीजें हैं, लेकिन हमको बहुत चीजों में नहीं जाना है। हमको क्या क्या में जाना है? हमको जाना है कि साहब ने शिव की चर्चा में क्या कहा है, हमको वो सुनना है। यानी जिसकी आप सुनना चाहते हैं, अब आपने उसका नाम लिया, तो वो फोन, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, जो भी हो, वो फोन आपके सामने वो चीजें ले आता है, बाकी सारी चीजों को हटा देता है। देखिए, फोन है वो, मन भी कुछ ऐसा ही है। आपका मन क्या खोजता है? महादेव के लिए महादेव को खोजा है कभी? तो महादेव के लिए जिस दिन खोजिएगा, तो बाकी सब चीज अपने आप डिलीट हो जाएगी, हट जाएगी, फिर दूसरी चीज आपको दिखाई ही नहीं देगी। महादेव के सिवा क्या दिखेगा फिर? महादेव के काम के सिवा क्या दिखेगा फिर? तो शिव के लिए देखिए, ताकि हमारे जीवन की संकीर्णता अपने आप तिरोहित होती है, अगर शिव के लिए आपने शिव को गुरु बनाया है। शिव चाहिए कि ज्ञान चाहिए? एक बार साहब ने देवघर में, जब साहब थे, उन्होंने पूछा, लोग बैठे थे, साहब ने पूछा क्या चाहिए? अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ, हम लोग के साथ एक गुरु भाई आए हैं, मुन्ना जी, वो अपनी शिव चर्चा में कह रहे थे कि मीरा जो है गुरु की तलाश में गई तो रैदास के पास, तो उसने पूछा कि तुमको क्या चाहिए, कृष्ण चाहिए कि ज्ञान चाहिए? अगर ज्ञान चाहिए तो बहुत विद्वान है, जाओ उसके पास। लेकिन उसने कहा कि नहीं, कृष्ण चाहिए। देखिए, उस दिन साहब ने पूछा, ये सभी शिव शिष्यों से उस दिन जो बैठे थे उनसे पूछा कि आपको गुरु चाहिए कि ज्ञान चाहिए? उस समय हम लोग के साथ देवाशीष जी, जो बहुत पुराने गुरु भाई हुए, वो भी बैठे थे। ये प्रश्न उन्हीं का था उस दिन। उन्होंने कहा कि कैसे बुझबई कि ज्ञान हो गए? तो साहब ने कहा कि तुमको गुरु चाहिए कि ज्ञान चाहिए? तो सारे लोगों ने कहा कि गुरु चाहिए। तो गुरु चाहिए तो गुरु क्या देंगे अब उन पे छोड़ो, ज्ञान अज्ञान इस सब के चक्कर में मत रहिए। गुरु जो देंगे वो ज्ञान ही होता है। तो गुरु चाहिए तो महादेव की चाहत से चलिएगा, तो सारी संकीर्णता दूर हो जाएगी, अपने आप खत्म हो जाएगी। जीवन की परेशानियां हमारा आपका मन ही लेता है ना उसको। जिस मन में महादेव रहे, वो न दुख लेता है न सुख लेता है, न अपमान लेता है न सम्मान लेता है। दुनिया का क्या है? दुनिया ने तो किसी को नहीं छोड़ा। यहाँ तो श्री राम आए, सीता आई, शरीर में कितने लोग आए, दुनिया ने तो किसी को नहीं छोड़ा। ये दुनिया भी ऐसी ही है। ये सचमुच में ये दुनिया है तो पीतल की ही, लेकिन उसमें महादेव मिल गए तो चमक बढ़ गई है। तो महादेव की दुनिया में हर तरीके के लोग हैं। उन्होंने तो महादेव को नहीं छोड़ा, साहब दीदी को नहीं छोड़ा, हम लोगों को नहीं छोड़ा, आपको भी ना छोड़ेंगे। इसलिए या तो इसमें फंस जाइए कि कौन क्या क्या कहता है, या तो उसमें फंसिए जिसमें साहब ने कहा है कि अपना टोका जो है वो महादेव के तार में फंसाओ।
दूसरे की बिजली कट जाएगी तो तुम्हारी बिजली भी खत्म हो जाएगी, रोशनी खत्म हो जाएगी। लेकिन महादेव में लगा के रखोगे तो हमेशा रोशनी बनी रहेगी। तो हमारा मन महादेव में ही फंसा रहे, वही ठीक है। उसमें सब कुछ जो जिज्ञासा है कि संकीर्णता कैसे तिरोहित होगी, तो मेरा यही कहना है कि आप अपने उद्देश्य को थोड़ा ठीक कर लीजिए। जब हम कोई तस्वीर खींचते हैं, अभी मोबाइल की ही बात हो रही थी, मोबाइल उठाइए और तस्वीर खींचिए। दूर से खींचिएगा तो इसमें सारी चीजें आएंगी, लेकिन उसमें आप क्या खींचना चाहते हैं, आप फोकस करते हैं, नजदीक करते हैं, नजदीक करते हैं और थोड़ा सा हिल गया हाथ अगर, तो तस्वीर ही बदल जाती है। होता है ना ऐसा, थोड़ा सा हाथ हिला, कांपा, तस्वीर ही बदल गई। खींचना था उस पेड़ का और आने लगा वो घर। तो फिर से आप अपने कैमरा को ठीक करते हैं, यानी जो खींचना चाहते हैं उस पर फोकस करते हैं, उस पर एकाग्र होते हैं, एकनिष्ठ होते हैं। एकाग्रता और एकनिष्ठता यानी समर्पण। एकनिष्ठता होगी तो समर्पण आ ही जाएगा, समर्पण होगा तो एकनिष्ठता भी हो ही जाती है। तो इस तरह हमारे जीवन में हम अपने उद्देश्य को ठीक कर लें, संकीर्णता तो अपने आप खत्म हो जाएगी।